हाय एवरीवन, मैं अरविंदर। आज हम डिस्ट्रैक्टिंग पेन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ, तो आप बने रहें मेरे साथ। तो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में पेन होता है तो ये वार्निंग साइन लेकर आता है, हमें हमारे फ्रेंड की तरह हमें बताता है कि आप एक्शन लो, बॉडी में कुछ गड़बड़ है। तो हमारे किसी बॉडी के किसी हिस्से में कोई पेन होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं और हम बेहतर हो जाते हैं। लेकिन एक पेन और होता है हमारी बॉडी में जो लगातार होता रहता है, क्रॉनिक है, बहुत सालों से हो रहा है और शायद आपने एक्सपीरियंस कर रहे होंगे या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर होगा या आपके कोई सर्कल में ऐसा मेंबर होगा जिसको आप जानते होंगे। जो मैं केस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ उनका केस ऐसा ही लगभग मिलता जुलता होगा और कोई कारण नहीं मालूम है कि उनकी बॉडी में क्यों पेन हो रहा है, लेकिन पेन हो रहा है। बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर और स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देता जा रहा है, लेकिन कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो उस पेन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है कि जो हमारा लाइफ का कोई ऐसा इमोशनल इशू है, ख़ासकर हमारे रिलेशनशिप्स को लेकर, हमारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ हम तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, उसके साथ हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले, वो नहीं चल रहा है और उनकी एक्टिविटीज़ को देखकर हम लगातार इरिटेट होते रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं। और ये लगातार जो हमारी इरिटेशन है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये एंगर में बदलती रहती है और फिर ये एंगर जमा होता रहता है हमारे अंदर। कैसे? जैसे कि प्रेशर कुकर, खाना बनता है ना, प्रेशर कुकर हम रखते हैं तो वो बार बार विसल करता है। वो क्या करता है, वो जो एक्स्ट्रा स्टीम होती है उसको रिलीज़ करता रहता है। लेकिन हमारे केस में क्या है कि वो जो प्रेशर है, वो जो हमारे अंदर वो गुस्सा है, वो अंदर भरता जा रहा है। हम उसको सरफेस पे वो आना चाहता है पर हम आने नहीं दे रहे हैं। क्यों? हमें लगता है कि अगर ये सरफेस पे आ गया, हमने एक्सप्रेस कर दिया गुस्सा, तो ये हमारा जो रिश्ता है वो पहले जैसा नहीं रहेगा। इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो हम फेस नहीं करना चाहते और हम ये भी नहीं चाहते कि ये जो हमारा इशू है ये ओपन हो। तो हम उस गुस्से को अपने अंदर पालते रहते हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो माइंड है वो देखता है कि हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस इशू के साथ, तो वो एक हमारे साथ गेम खेलता है। वो क्या करता है कि हमारा ये जो इमोशनल पेन है इसको फिज़िकल पेन में कन्वर्ट कर देता है और हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में वो पेन, हमारे बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। अब क्या है कि हमारा फोकस अब पेन की तरफ हो जाता है। हम वरी करने लगते हैं, ये पेन क्यों है, और जो भी है हम एक्शन ले रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उसके कोई हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि पेन बढ़ता जा रहा है और उसका कोई स्पेसिफ़िक हमें इलाज नहीं मिल रहा है। तो ये एक थ्योरी जो है ये डॉक्टर जॉन सार्नो ने इन्वेंट की है और उन्होंने इस थ्योरी के बेस पर बहुत सारे थाउजेंड्स में लोगों को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला, पेन की प्रॉब्लम से। तो आज वही थ्योरी, वो जो टेक्निक है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और अभी मैं आपको वो टेक्निक बताने वाली हूँ। उस टेक्निक को आप अगर अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली आप जो इस तरह का जो पेन जो मैंने अभी बताया है, इमोशनल पेन और जो फिज़िकल पेन में कन्वर्ट हो गया है, उससे आप बाहर आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, कंफर्टेबल एक जगह पे आप बैठ जाएं जहां आपको कोई 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कोई डिस्टर्ब ना करें और आप आंखें बंद कर लें, 4-5 आप लंबी सांस लें और फिर आप अपने माइंड को और अपनी पेन को एड्रेस करें। आप बोलेंगे कि जो भी ये पेन मेरे अंदर, मेरी बॉडी में इस पार्ट पर हो रही है, आप वहाँ पर फोकस करें। जहाँ आपके जिस पार्ट पे पेन है वहाँ पे आप फोकस करें, उसको विजुअलाइज़ करें और उस पेन को बोलें कि तुम फैंटम हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारा कोई शारीरिक कारण नहीं है मेरे पेन होने का। मुझे मालूम है तुम मुझे हेल्प कर रहे हो, मेरे इमोशनल इशू से मुझे डाइवर्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तुम मुझे ये फ़िज़िकल पेन दे रहे हो, पर मुझे आपका ये मदद नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ये जो आप मुझे फ़िज़िकल पेन दे रहे हो। मैं अपना इमोशनल जो भी इशू है मैं उसको मैनेज कर लूँगी। मैं बहुत पावरफुल हूँ और मुझे तुम्हारी इस गेम का कोई हिस्सेदार नहीं बनना है।
आप मुझे पेन देना बंद कर दो। आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने माइंड को और अपनी उस पेन को एड्रेस करेंगे तो आपका माइंड अंडरस्टैंड कर लेगा। वो एक्चुअली वो तो हमें मदद कर रहा था, वो हमें वीक समझ रहा था कि भाई इनका जो इमोशनल इशू है ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमें एक तरह से हमारा भला कर रहा है, हमें मदद कर रहा है। पर अब आपने उसको एड्रेस करके बोल दिया कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे कोई डाइवर्शन नहीं चाहिए, मेरा जो भी मेरे लाइफ का इशू है उसको मैं अपने आप से मैनेज कर लूँगा। तो इस तरह से जब आप बोलेंगे तो आपका माइंड आपको फिर उसी हिसाब से आपको हेल्प करने लगेगा। तो कम से कम वो जो आपकी बॉडी का पेन है, क्योंकि आपका इमोशनल इशू अभी कहीं सेटल नहीं हुआ है, वो लाइफ में चल रहा है, लेकिन आपको एक और इशू मिल गया है फिज़िकल पेन का, तो अब दो इशू आपको संभालने पड़ रहे हैं। तो कम से कम आपका जो फिज़िकल पेन का इशू है वो तो सेटल डाउन हो जाएगा इस टेक्निक से। तो आप इस टेक्निक को ज़रूर फॉलो करें। और दूसरा मैं आपको ये मैसेज देती हूँ आपको ये कि आप अपने इमोशनल जो आपका लाइफ का इशू है उसके ऊपर भी काम करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट आ रहा है। आज यहाँ पेन है, अगर आपकी लेग में पेन है तो कल हिप में होने लगेगा, वहाँ से दर्द अगर हट जाएगा तो कहीं शोल्डर में होने लगेगा। और ये मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि खासकर जो हमारी बैक एक है, ज़्यादातर केसेस 80-90% केसेस हमारे इसी तरह के इमोशनल पेन के हैं। घुटने में भी कुछ हद तक ये इमोशनल इश्यूज़ होते हैं। तो क्यों ना हम कोई भी, हमारा इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें 2 शब्द ही तो बोलने हैं, 5 मिनट लगेंगे। कोई भी आपका अगर ऐसा पेन है जो क्रॉनिक है और लंबे समय से चल रहा है, तो आप उस पेन को एड्रेस करें और इस तरह से अपनी पेन के साथ बात करें, तो आप देखेंगे आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेंगे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इस तरह से अपने इस इशू पे काम किया तो आपको रिज़ल्ट मिला कि नहीं मिला, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें, बहुत लोगों का भला होगा इससे, और वर्बली भी लोगों को बताएं। ये बहुत सिंपल है ये टेक्निक, और जिससे कि हमारे समाज में, हमारे वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस हो और हेल्थ हो। यही मेरे लाइफ का मिशन है, और आप मेरे इस मिशन के साथी बने और इस वीडियो को आप स्प्रेड करें, इस मैसेज को स्प्रेड करें। इतना ही आज इस वीडियो में। मिलेंगे फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें।